बात अलग है। में कैसे अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लीडर्स है, जैसे मैं आदरणीय पंडरी भानुसे सर की बात करूंगा, उन्होंने भी अभी 70 से 80 लाख का बहुत शानदार आशियाना बनाया अपने सपनों का महल। तो दोस्तों आगे बढ़ते ये सपने पूरे कैसे होते और वो टेक्नोलॉजी क्या है, चलिए हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जी हाँ, बात करेंगे भारत की और भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे। ये क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं। टाटा की बात करूं तो 150 साल के ऊपर हो गए, रिलायंस की बात करूं तो 50-60 साल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट को 49 साल हो गए, गूगल को 29 साल हो गए और फेसबुक को 20 साल। ये क्यों बता रहा हूं, गौर करिएगा, समझिए। कारण यह है दोस्तों, ये सबको आज के दौर में कंपटीशन में उतरने के लिए, और बाइनेंस जहां पे वर्ल्ड की जितनी भी करेंसी है उसको एक्सचेंजर, टॉप मोस्ट का एक्सचेंजर बाइनेंस कहा जाता है, जो पिछले 7 साल से एट द टॉप चल रहा है दोस्तों। और ये सब क्यों? द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टाटा को 150 साल और बाइनेंस को 7 साल क्यों? क्योंकि टाटा ने जब वर्क किया ना दोस्तों, उसको टेक्नोलॉजी का ज्यादा उस समय स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का ज्यादा वहां पर उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, पहले सुई बनाई, आज प्लेन बना ले रहे, फाइटर प्लेन बन रहे, ये सब जो चीजें टेक्नोलॉजी का, ये सब। अब आपका कहना होगा सर ये आप हमें क्यों बता रहे? आइए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कारण बताऊंगा ये इंडस्ट्री क्यों बता रहा हूं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके ओला और उबर, हम कहीं ना कहीं टैक्सी को यूज करते हैं दोस्तों, टैक्सी यूज करते हैं, राइट। अब वो टैक्सी जो यूज करते हैं ना, तो वहां पे यदि बात करेंगे ना, तो हम फोन करके बुलाते, और टैक्सी किसी और की होती है, बुलाता कोई और है, और पैसा है ना दोस्तों, एप्लीकेशन बनाने वाला, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला पैसा कमा रहा है। और दोस्तों छोटा मोटा नहीं, करोड़पति और अरबपति बन गए। जोमेटो, स्विगी, आपको जो फूड है, चाहे जो भी प्रकार का फूड होता है, आपको वहां पर कॉन्टिनेंटल हो या फिर कोई भी फास्ट फूड हो, आपको अवेलेबल कराता है, लेकिन बनाने वाला कोई और, खाने वाला कोई और, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करोड़पति बन गया। कोई होटल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के द्वारा आप कोई ना कोई सामग्री को सुबह से लेकर शाम तक यूज करने वाले बुलाते। कारण क्या है? एक तरफ देखिए राइट साइड में पूरी एप्लीकेशन बना करके टेक्नोलॉजी का यूज करके ये अरबपति बन रहे, और एक साइड में इंडस्ट्री डाल करके टेक्नोलॉजी का यूज करके अरबपति बन रहे। बट आपको ये दोनों भी नहीं करना है, दोनों भी नहीं करना है, फिर भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो कैसे? ये जो मैं आने वाला प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं, जिसकी जानकारी देने वाला हूं वहां से। बट उसके पहले एक छोटी सी कहानी है, द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। गौर से सोचिएगा, समझिएगा इस बात को। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो अपने आप को समय के अनुसार बदलाव करेगा ना, वही दुनिया में टिक पाएगा। वरना डायनासोर की बात करूंगा, आप चित्र में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है डायनासोर। आज के पहले हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, लाइव नहीं देखा है। कारण क्या है? आज से हजारों साल पहले ये हुआ करते थे, राइट दोस्तों। हाथियों को, सैकड़ों हाथियों को चींटी के जैसा मसल देते थे, इतनी ताकत होती थी। लेकिन समय के अनुसार इन्होंने बदलाव नहीं किया, समय के अनुसार इन्होंने बदलाव नहीं किया, तो नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। यदि आप समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तो वही 95% में रहेंगे, जैसे एचएमटी रह गया, जैसे राजदूत रह गया, जैसे एम्बेसिडर रह गया, जैसे नोकिया रह गया, पीछे हो गया, राइट। और जिसने अपडेट किया वो आगे रह गया। अब बात आएगी, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पूछा गया था, क्या आपके कोई सपने हैं? और आप भी बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल हुआ, सपने किसके नहीं है? जिंदा हूं तो सपने हैं। तो फिर मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, जो काम आज, गौर से सुनिएगा दोस्तों, गौर से, जो काम आज आप पिछले 5 वर्ष से कर रहे हो, वही काम आगे भविष्य में 5 वर्ष तक के करते रहोगे, तो क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? मेरा जवाब था नहीं। और मुझे भी लगता है करीब करीब आपका भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने जवाब दिया था ना। और जिनका भी जवाब ना होगा, तो आइए, चिंता मत करिए, आज से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा दोस्तों। वो कैसे होगा उसको हम आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजी 3 ways टू जनरेट इनकम, राइट। 3 ways क्या है? कौन से 3 रास्ते? एक है वर्किंग फुल टाइम या पार्ट टाइम। जी हाँ, यदि आज वर्तमान में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई बैंडिंग नहीं है। और यदि वर्तमान में आपके पास कोई स्पेशल वर्क नहीं है तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं।
सेकंड चीज है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये हो गया दोस्तों, काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है, लेकिन वो लगा तो सकते हैं लेकिन वर्क नहीं कर सकते, उनके लिए स्लीपिंग पार्टनर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। थर्ड है वर्किंग प्लस स्लीपिंग। जैसे काफी सारे लोग करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूं, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट करके और कुछ वर्किंग करके, इस प्रकार से। यानी मतलब आपको सुविधा पूरी है कि आप यहां से जैसा चाहो मन मुताबिक यहां से वर्क कर सकते हैं, इस पर कोई प्रेशर बाइंडिंग कुछ नहीं है। लेकिन आपको गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ये बार बार बताता हूं कि एक बार जब इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और जो परचेसिंग अमाउंट देते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, वो नॉन रिफंडेबल होता है दोस्तों, वो रिटर्न नहीं होता। आपकी जितनी इनकम होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन एक बार जो प्लेटफॉर्म में एंट्री के लिए आपने जो यहाँ पे परचेसिंग अमाउंट दिया है वो नॉन रिफंडेबल होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आज ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसके अंदर में ना टोटल मिला के 14 प्रोजेक्ट है। 14 प्रोजेक्ट, कितने? 14, जिस पर हम दो पर ही चर्चा करेंगे, समय का बहुत लिमिटेशन है। जी हाँ, आपके पास भी और हमको भी, क्योंकि आपके भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके आज आप इस जानकारी को सुनने के लिए बैठे। आपका बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद। तो दोस्तों, एक है यहाँ पे लिखा है मेटावेल और दूसरा है वर्चुअल एसेट्स। जी हाँ, अब बात करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कब हुआ। दोस्तों लगभग 31 से 33 महीने के करीब में हो गए। 180 कंट्री में ये रन कर रहा है, राइट। और यहाँ पे यदि बात करूं, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 31-32 महीने हो गए। टोटल एक्टिव पार्टनर्स यदि बात करूं तो 20 लाख के ऊपर में है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि इनकम कितना जनरेट किया आज तक के सारी कम्युनिटी ने, तो लगभग 35,000। जी हाँ, 35,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, 35,000 करोड़ रुपए यहां से इनकम जनरेट किया है, राइट। और लगभग 2,000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर मंथ। किस रूप में? एनएफटी रॉयल्टी के रूप में। और आपको भी पता है दोस्तों, रॉयल्टी किस किस को मिलता है? जिन्होंने किताब लिखा है, जिस साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च किया हुआ है, और किसी गायक ने यदि गाया हुआ है ना, तो उनको जीवन भर रॉयल्टी मिलता है, और रॉयल्टी किसी को नहीं मिलता। और बहुत सारे मैंने प्लेटफॉर्म सुना था जहां पर रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन बाद में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अचीवमेंट लेवल होने के बाद रॉयल्टी मिलती है, और काफी सारे लीडर ने यहाँ से रॉयल्टी को प्राप्त किया हुआ है। और जो मैंने आपको बताया, समय बताया है और इनकम बताया, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑन दिस प्लेनेट, सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला ये सिस्टम माना गया है दोस्तों, राइट। अब चलिए आगे बात करते। सर हमें बताइए ना, इसे बनाया किसने? जी हाँ, धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूं। आदरणीय हमारे सिस्टम के भगवान लाडो ओकोटनिको सर, जिन्होंने तो ये प्लेटफॉर्म जो दोस्तों 29 जून 2022 को स्टार्ट हुआ है दोस्तों, राइट। अब यदि मैं बात करूं आगे, तो मिस्टर 14 प्रोजेक्ट, उसके बाद मेट्रिक पॉलीगॉन और ट्रस्ट वैलेट। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है आपको, यहां पर ये जो करेंसी, आपको एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट पूरा ब्लॉकचेन पर रन करता है दोस्तों। ब्लॉकचेन का मतलब डिटेल में आप गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा, और शॉर्ट में मैं बताऊं तो आज के पहले यदि हम बात करेंगे कि डाटा को यदि हम लिखते थे ना दोस्तों, बही खाते में लिखते थे, उसके बाद में डाटा जो एंट्री होती थी कहीं ना कहीं डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में, जो करप्ट हो जाता था। अब जो नया टेक्नोलॉजी, नया समय है, ब्लॉकचेन के अंदर में कोई भी डाटा, कोई भी व्यक्ति हैकर हैक नहीं कर सकता, उसको इरेस और डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते उसको। मतलब सबसे डाटा यदि सिक्योरिटी बात करेंगे ना, तो ब्लॉकचेन में होती है। इतनी बेहतरीन और मैटिक पॉलीगॉन को हम यूज करें। करेंसी यहाँ पे मैंने बताया 180 कंट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉमन करेंसी चलेगी जो स्टेबल कॉइन कहा जाता है। जी हाँ, स्टेबल कॉइन, ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता, तो वो डाई के रूप में यूज होगा। और आगे मैं बताऊंगा कि आगे इस प्रोजेक्ट के लिए और कौन सी चीज यूज होने वाली है ना, सस्पेंस में आगे बताऊंगा उसको। और उसके लिए अकाउंट लगेगा,
अकाउंट आपका है ना दोस्तों, इंडिया का अकाउंट नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड बेसिस प्रोजेक्ट है तो वर्ल्ड बेसिस लगेगा। मतलब आप प्ले स्टोर से यहाँ से ट्रस्ट वैलेट, टोकन पैकेट, मेटामास्क, ऐसे 2-3 प्रकार के आप वैलेट है, कोई भी एक वैलेट को आप अपलोड कर सकते हैं। और ये वैलेट को जब आप अपलोड करेंगे ना दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा, 12 वर्ड की की मिलेगी, 12 वर्ड का पासवर्ड मिलेगा, जो आपके तिजोरी की चाबी होगी, वो आपको आपके परिवार के पास और रिटर्न में 3-4 कॉपी बना करके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिख कर रखना है इसको, और परिवार को बता के रखना है। और उसके साथ साथ जहां ये की लिखे रहेंगी, वहां पे आपको जिन्होंने ये प्रमोट किया है, प्रमोटर, उनके 1-2 सीनियर के उस पर मोबाइल नंबर रखिएगा। यदि मैं अपनी बात करूं दोस्तों, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो मेरे तो परिवार को नहीं पता रहेगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का क्या हिसाब किताब है। तो यदि मैं अपने परिवार के पास में 12 वर्ड देता हूं और 2-3 नंबर लिख के रखता हूं सीनियर के, तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और मेरे वैलेट के वो अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार से ये व्यवस्था होती है दोस्तों। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट में मैं बात करने वाला हूँ TNS और CES कॉइन के बारे में। जी हाँ, और मैं बता रहा था आगे यूनाइट फर्स्ट और NFT रॉयल्टी, टेक्सटाइल गुड्स, गेमिंग जोन, मेटावर्स, माना, ये आने वाले प्रोजेक्ट है दोस्तों। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक बार आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो आपको 12 से 14 प्रकार की इनकम मिलती है दोस्तों। गौर करिएगा, आज तक कि मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा, मैंने हर बार देखा हूं तो एक बार एंट्री करते हो तो एक ही प्रकार की इनकम, यहाँ से 12 से 14 कैसे होंगी वो हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों TNS की, टेक्सटाइल एंड स्ट्रेटेजी की बात करें। जी हाँ, अब ये क्या चीज होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, इसमें 100% पे आउट, जी हाँ 100% पे आउट प्रोग्राम है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 100% डिसेंट्रलाइज। और मैं यदि 100% पे आउट की बात करूं दोस्तों, तो 100% पे आउट की यदि बात करूं, आज तक मैंने प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं। और आप में से काफी सारे नए पार्टिसिपेंट है बैठे हुए, और उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट पे वर्क किए होंगे, तो उन्होंने 10%, 20%, 50%, हद से उससे ज्यादा कभी मिला नहीं है। और जी हाँ दोस्तों, ये 100% पे आउट मिलता है 90+1 के रेशो में। वो कैसा होता है मैं आगे आपसे बात करूंगा। और 100% डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है दोस्तों कि सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है उसका ओनर होता है, MD CMD होता है, पर इसका जो भी होगा मालक आप होंगे, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। और 100% वर्किंग, मैंने बताया आपको कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और वर्किंग प्लेट है। RMY कोई RY वाला प्रोग्राम नहीं है कि आप पैसा दे दो और आपके पैसे बनते जाएंगे, और ऐसा कभी जिंदगी में हुआ नहीं। और 100% ट्रांसपेरेंट, जो बोला जाएगा 100% आपको वही दिया जाएगा। कोई भी चीज आपको किसी प्रकार से गोल गोल घुमा के जलेबी जैसी बात नहीं होगी दोस्तों, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड। जी हाँ, अब हम आगे चर्चा करते कि ये क्या होगा। तो दोस्तों जो मैं आपको बात करा था है ना TNS के बारे में, उसमें होते हैं दोस्तों 12 स्लॉट, है ना 12 स्लॉट। अब 12 स्लॉट को यदि मैं सिंपल में, अब स्लॉट क्या होता है, स्लॉट क्या होता है, आप सोचने बैठ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आसान शब्दों में स्लॉट को हमें ना होटल समझते, होटल, राइट। अब होटल की बात करेंगे, सर होटल कहां से आ गया बीच में, होटल तो ले नहीं सकेंगे हम। कोई बात नहीं दोस्तों, फिजिकल होटल नहीं ले सकते हम हकीकत के होटल नहीं ले सकते, क्योंकि करोड़ों रुपए के होते। लेकिन लाडो कोटनिको सर का बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, कि हम जैसे आम आदमी के लिए भी बहुत ही सस्ते में, मात्र 10 डाई में एक होटल दे सकते। पहले नंबर का होटल 10 डाई का मतलब, डाई की यदि मैं आज INR इंडियन रुपीस की बात करूं दोस्तों, कहीं ना कहीं 90 से 95 रुपए के बीच में उसका रेट होता है। तो दोस्तों मैं कैलकुलेशन के लिए राउंड फिगर में 100 रुपए में मानूंगा उसको, एक डाई की कीमत 100 रुपए कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो पहला होटल आप 100 रुपए में, यहां से 1000 रुपए में ले सकते दोस्तों, राइट। दूसरा है 18 डाई, 18 डाई का मतलब है 1800, 100 के हिसाब से, है ना। और तीसरा होटल लेने जाएंगे तो 3200 के करीब, चौथा होटल ले जाएंगे 5800 के करीब, पांचवा होटल लेने जाएंगे तो 10,400 के करीब में, छठवां होटल लेने जाएंगे 18,000 के करीब में, सातवां होटल लेने जाएंगे 34,000, आठवां होटल लेने जाएंगे 61,000, नौवां होटल लेने जाएंगे 1 लाख के करीब में, 10वां होटल ले जाएंगे तो 2 लाख के करीब में, 11वां होटल लेने जाएंगे तो 3.5 लाख, और 12वां होटल लेते तो अपन पूरे के पूरे 6.5 लाख रुपए के करीब में आपको यहाँ पे परचेसिंग अमाउंट वन टाइम, जिंदगी में एक बार। अब ये सर ये बात कहां से ही होटल लेने वाली, जी हाँ धैर्य रखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि होटल लेने का फायदा क्या है। आप यदि रियल में
आपके पास में कोई मकान लेते हैं और उसे रेंट पर देते हैं, या कोई होटल लेते हैं रेंट पे देते हैं, एक बार आप परचेसिंग अमाउंट देते हो और जिंदगी भर पैसे कमाते कि नहीं रेंट पे। सेम प्रोजेक्ट है सर, सेम प्रोजेक्ट है, लेकिन वो वहां हमारी ताकत नहीं होती थी उतने बड़े अमाउंट से उतना बड़ी प्रॉपर्टी लेने की, लेकिन ये बहुत ही कम कीमत में बेहतरीन आपको डिजिटल प्रॉपर्टी मिलती है और इससे आप इनकम को जनरेट कर पाते हैं। वो कैसे, चलिए आगे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जो मैंने आपको जानकारी दिया है वो जानकारी आपको समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ये जो टीएनएस में जो 12 स्लॉट है जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कितने में, जो मैं बोलता हूं ना उसको आप अपने मन के मन में ना रिपीट करिएगा तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। 12 स्लॉट दो कैटेगरी में। अब दो कैटेगरी कौन सी, S6 और S3। येलो कलर में S6 दिख रहा है और S3 व्हाइट कलर में दिख रहा है। S6 का मतलब ये होता है ऑरेंज जो आपको बीच में सर्कल दिख रहा है उसके बाजू में एक और सर्कल दिख रहा है जिसे ऑर्बिट बोलते हैं, जिसके अंदर में दो आपको स्काई ब्लू ब्लैक स्काई के हिसाब से दो गोले दिख रहे। और आखिरी वाला जो ऑर्बिट है, लास्ट वाला दूसरा ऑर्बिट, उसके अंदर में आप देखिए स्काई व्हाइट स्काई के हिसाब से है ना, ब्लैक स्काई के हिसाब से 4 सर्कल दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर 6 है, इसलिए इसे S6। यदि होटल की बात करेंगे तो 6 रूम वाला होटल, और S3 वाला यदि बात करेंगे तो 3 रूम वाला होटल। अब ये रूम का क्या चक्कर है, चलिए आगे बात करते। जैसे पहला और दूसरा नंबर का रूम है ना S6 में आएगा, तीसरा नंबर का S3 में आएगा, चौथा पांचवा S6 में आएगा, छठवा S3 में आएगा, सातवां आठवां S6 में आएगा, और नौवा S3 में आएगा, 10वां 11वां S6 में आएगा, और 12वां S3 में आएगा। ऐसे टोटल मिला के 12 स्लॉट या 12 होटल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। S6 यानी 6 कमरे वाले होटल 1 2 4 5 7 8 10 11, और S3 यानी 3 कमरे वाले होटल 3 6 9 12। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहां से हमको चलो सर होटल तो ले लिया, अब यहां से फायदा कैसा और क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब S6 वाले पे हम चर्चा करेंगे जिसके अंदर में आपको 8 टाइप के होटल मिलते हैं। 8, आपने यदि रियल होटल में कभी जाते ना, कभी हम घूमने जाते पिकनिक मनाने जाते तो होटल में रुकते, वहां पे डिलक्स होता है, एसी होता है, नॉन एसी होता है, कूलिंग वाला होता है, अलग अलग प्रकार के होटल होते हैं, उसके रेट अलग अलग होते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें S6 में सर सबसे सस्ता वाला होटल कौन सा है, तो दोस्तों 1000 रुपए का, 1000 रुपए का, जी हाँ 1000 रुपए का सबसे सस्ता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी सोचे पहले सस्ता वाला देखते कौन सा होता है, कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं कि 1000 रुपए का होटल आपने लिया, यू यानी आप, जी हाँ 1000 रुपए का होटल आपने लिया, राइट। अब यहाँ पे जो 1000 रुपए का होटल आपने लिया, अब क्या हो रहा है कि होटल आपने लिया, होटल के मालक आप हैं, तो एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, बताएगा कौन, आप बताएंगे। अब क्या हो रहा है कि होटल में आपके कस्टमर आना शुरू कर दिए। ये पहला ऑर्बिट है, देखिए पहला ऑर्बिट जिसमें 1 और 2 कमरे हैं, है ना, और उसके बाद में जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें 1 2 3 4 कमरे, पहला माला और दूसरा माला समझते। अब पहले माला में पहला व्यक्ति यदि आता है किराए से, पर यह पैसा जाता है 1000 रुपए अपलाइन को, जिन्होंने आपको ये बिजनेस में लाया है। दूसरा व्यक्ति आता है, फिर ये पैसा जाता है अपलाइन को। सर ये क्या चक्कर है सर, मैंने दो दो व्यक्ति को लाया और दोनों के दोनों अपलाइन। धैर्य रखिए दोस्तों, धैर्य रखिए, ये दोनों अपलाइन एक जमाने में आपको भी आने वाला ये अमाउंट कैसे आएगा मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले आपने ये होटल लिया है तो कैसे ये जो ऑर्बिट काम करेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये 1000 रुपए 2000 रुपए आपके अपलाइन ने कमा लिया, धैर्य रखिए। फिर एक व्यक्ति आया, ये आपको पैसा आया 1000 रुपए, फिर आया चौथा आदमी, फिर आपको 1000 रुपए आया, पांचवा व्यक्ति आया 1000 रुपए आपको, और छठवा आया ये टीम को जाएगा, और यहां से आपकी रिसाइकल हो जाएगी। मतलब जैसे ही ऑर्बिट पूरा हुआ, 6 व्यक्ति इस ऑर्बिट में आए, इस स्लॉट में आए, इस होटल में आए, तो 3 बार की इनकम आपकी होटल जितने का है ना उसका 3 गुना। यदि होटल 1000 रुपए का है तो 3000 रुपए आपको मिलेंगे। होटल यदि 1800 रुपए का है तो यहां से 5400 रुपए आपको मिलेंगे। होटल यदि यहाँ पर 3 लाख का है तो 9 लाख आपको मिलेंगे। होटल यदि यहाँ पर 3.5 लाख का है तो 10.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, राइट। और होटल यदि 10,000 का है तो आपको 30,000 यहां से मिलेंगे, राइट। अब ये जैसे ही छठवां व्यक्ति आता है फिर ये खाली हो जाता है, फिर वैसे ही रिसाइकल, फिर से ये वैसे ही 2 बार अपलाइन को, 3 बार आपको, और 1 बार ये टीम में जाता है। अब बात आती है, एक सवाल आपके मन में भी आएगा जो मेरे मन में आया था
सर ये क्या मेहनत पूरी मैं करूंगा? जी हाँ, होटल आपकी है, मेहनत आपको करना है, लेकिन 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 गौर से सुनिएगा, हर बात को पॉइंट को सुनिएगा दोस्तों, तब ये क्लियर होते जाएगा। एक एक बात पे गौर करिएगा आप। जैसे ही जैसे ही ये ऑर्बिट के अंदर में आपके भी व्यक्ति आते हैं, आपकी जो टीम है जिनको आपने ये प्रोजेक्ट दिया है उनके व्यक्ति आते हैं, आपके अपलाइन के द्वारा यदि व्यक्ति आते हैं, आपके क्रॉस लाइन के द्वारा भी व्यक्ति आते हैं, इस ऑर्बिट में बैठते फायदा आपको मिलता है। मतलब आप तो मेहनत कर रहे हैं 100%, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिंग टीम के रूप में आपको आपकी टीम, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन और यहाँ पे आपको आपकी टीम जो है सब सहयोग करते। और आमदनी किस किस को होगी? यहाँ से 3 बार आपको, यानी 300% आपको, 2 बार आपके अपलाइन को, क्योंकि गुरुदेव है उनको गुरु दक्षिणा देना बनता है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, और एक बार टीम में कहीं ना कहीं जाके जाएगा। सही है? तो अब बात आएंगी सर ये अपलाइन 2 बार जारी, कोई बात नहीं दोस्तों, जब आप यू की जगह आपकी टीम होंगी तो वो टीम के आप अपलाइन होंगे, तो आप बताइए जब टीम काम करेगी तो 2 बार आपको आएगा ना? यही मैं बात बोलने जा रहा था कि जब आपकी टीम काम करेगी, आप उनके अपलाइन होंगे, तो 2 बार आपको भी आमदनी होगी। तो यहाँ पे नाराज होने की कोई बात नहीं, समय आएगा तो आपको मिलेगा, समय आएगा तो आपके टीम के द्वारा आपको मिलेगा, और समय आएगा तो आपके अपलाइन को भी जाएगा। राइट? ठीक है, अब आगे बात करते हैं S3 पे, जो 3 कमरे वाला होटल कहलाता है। जी हाँ, अब जो मैंने अभी तक के बताया, शायद मैं कल्पना करता हूं कि आपको वो चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं S3 वाला स्लॉट की बात करते हैं, या 3 कमरे वाले होटल की बात करते हैं, जिसके अंदर में 4 टाइप के आपको यहाँ पे रूम अवेलेबल है। 3200 रुपए का, 1000 यहाँ पे 3200 रुपए का हो गया, और 18,000 का हो गया, 1,10,000 का हो गया, और 6.5 लाख के करीब में हो गया। राइट? ये डाई के रूप में लिखा है, मैं INR अंदाजन अमाउंट बता रहा हूं। यदि मैं 3200 वाला लेता हूं, यदि मैं 3200 वाला लेता हूं, आपकी इच्छा है, तो यू आप है, और फिर जैसे ग्राहक आया 3200 वाला, तो आपको पैसा मिलता है, और फिर 3200 आपको मिलता है, और फिर यहाँ पे अपलाइन को जाता है। कहने का मतलब 2 बार आपको, यानी 200% शुरुआत में आपको मिलता है। S6 में आप नाराज हो रहे थे, कोई बात नहीं, अब लाडू सर ने ध्यान रखा कि भाई कहीं तो भी अब फायदा दिया जाए, तो S3 में आपको पहले 2 जो भी व्यक्ति आएंगे उसका पैसा आपको मिलेगा, और तीसरा जो व्यक्ति आएगा वो अपलाइन को जाएगा। मतलब 3200, 3200, 6400। गौर करिएगा, आपको जो भी स्लॉट लेना है, जो भी होटल लेना है, जिंदगी में एक ही बार लेना है, पर जितने बार ऑर्बिट घूमेगा, S6 में जितने बार ऑर्बिट घूमेगा, 3 गुना पैसा आप कमाएंगे। वहां पे जितने रुपए का होटल है, 1000 रुपए का है, तो 3000 रुपए हर ऑर्बिट में कमाएंगे। यदि वहां पे 10,000 का है, तो आप 30,000 कमाएंगे, और S3 के अंदर में यहाँ पे 200 गुना मिलता है, 200% मिलता है। मतलब आपका यदि होटल ये 3200 का है तो 6400 रुपए आपको मिलेंगे, और यदि 1 लाख का है तो 2 लाख मिलेंगे, और यदि ये 6,40,000 का है तो यहाँ से आपको 12,80,000 रुपए मिलेंगे। और फिर यहाँ पे बात आती है, फिर से ऑर्बिट खाली होगा, फिर ऑर्बिट भरेगा, तो फिर सवाल कभी कभी मन में बताने के बावजूद भी आपके मन में आता है, सर बार बार यदि ऑर्बिट खाली हो रहा है तो बार बार हमको परचेस करना पड़ेगा। फिर मैं आपको रिपीट बता रहा हूं कि आपको जिंदगी में एक स्लॉट, एक नंबर का एक ही बार खरीदना है, दूसरे नंबर का जिंदगी में एक ही बार खरीदना है, तीसरे नंबर का जिंदगी में एक ही बार खरीदना है। लेकिन एक और बात है तो दोस्तों, कि पहला स्लॉट आपको पहले खरीदना पड़ेगा, डायरेक्ट तीसरा स्लॉट नहीं खरीद सकते, डायरेक्ट 5वां स्लॉट नहीं खरीद सकते, डायरेक्ट 10वां नहीं। जैसे पहली क्लास पास होने के बाद ही दूसरी क्लास में आप जा सकते हो, तीसरी क्लास में जाने के पहले दूसरी क्लास पास होना चाहिए, वैसे ये स्लॉटों के नंबर है। ये गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक के बाद ही एक शुरुआत से आपको स्लॉट्स लेने पड़ेंगे। राइट? अब हम यहाँ पे आगे बात करते दोस्तों, ये S3 वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर है ना, आप और आपकी टीम ही काम करेगी। राइट? और कोई इसमें आपको मदद नहीं करेगा। और इनकम की यदि बात करूं मैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 2 बार आपको और 1 बार आपके अपलाइन को इनकम होती है। ध्यान से समझ में आ गया? चलिए हम आगे बात करते। अब बड़े अमाउंट और बड़े अचीवमेंट की बात करते हैं, जहां पे काफी सारे लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पे हमारे लीडर्स लोगों ने। अब मैं 12 स्लॉट की डायरेक्ट बात नहीं करता, मैं अभी 90 स्लॉट की बात करता हूँ। आप धीरे धीरे कार्य करते हुए 9 स्लॉट पे पहुंच जाते, या एक साथ 9 स्लॉट लेते हैं।
तो दोस्तों लगभग लगभग आपकी परचेसिंग अमाउंट जो हो जाती है 2,30,000 इंडियन रुपीस के अनुसार हो जाती है, मतलब 2,466 डाई के रूप में आपका 9 स्लॉट पूरे हो जाते हैं। या तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं वर्किंग करके, या डायरेक्ट परचेस करते हैं। अब काम करते करते या डायरेक्ट परचेस करके आपके 5 बिजनेस पार्टनर 9 स्लॉट पे आ जाते हैं। जी हाँ, 9 स्लॉट पे आप आ गए तो आपको अधिकार हो जाता है 1 से 9 स्लॉट तक के आप बिजनेस कर सकते हैं। तो 9 स्लॉट वाले जब आपको पास में 5 बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं, उस समय आप 7,30,000 रुपए के करीब में आप आमदनी यहां से प्राप्त कर पा लिए होते हैं। तो सवाल एक आता है, सर 5 आएंगे तभी क्या? नहीं, पहला आएगा तो भी अमाउंट मिलेगा, दूसरा आएगा तो भी मिलेगा। मैंने एक जनरल एग्जांपल बताया है कि 5 यदि बिजनेस पार्टनर आते हैं तो ये लमसम अमाउंट आपको मिल सकता है, लेकिन एक भी आएगा तो भी पैसा मिलेगा, दूसरा भी आएगा तो भी पैसा यहां से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैचिंग वाला हिसाब नहीं है ना। और यहाँ पे कल मिलेगा परसों मिलेगा वाला नहीं है। जैसे ही आपका बिजनेस पार्टनर कोई भी एक व्यक्ति एक्टिव होता है, विद इन सेकंड माइक्रो सेकंड आपके अकाउंट में डाई के रूप में आपको अमाउंट आ जाता है विद इन सेकंड। यहाँ पे वीकली पेमेंट नहीं है, मंथली पेमेंट नहीं है, यहाँ पे विद इन सेकंड है, राइट। या शाम वाला क्लोजिंग वाला हिसाब नहीं है यहाँ। दूसरा चीज, अब बात हुई सर 9 स्लॉट बहुत बड़े हो गए, 2,30,000 रुपए बड़ा अमाउंट हो गया। कोई बात नहीं, छोटा अमाउंट। जितना बड़ा आपके पास में होटल रहेंगे, जितने ज्यादा आपके पास स्लॉट रहेंगे, उतने ज्यादा आप यहाँ से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ये गौर करिएगा, स्पष्ट बात है, राइट। तो यदि आपने 5 स्लॉट पे गए या प्लस 5 स्लॉट एक साथ ले लिया तो लगभग अमाउंट हो जाता है 21,000 रुपए। और यदि आपने 5 बिजनेस पार्टनर, काफी सारे हमारे यंग जनरेशन है और वो एजुकेशन लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन उनके मन मुताबिक उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही, पैकेजेस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हमारे बेरोजगार दोस्तों को या वर्क भी कर रहे होंगे, उनको पार्ट टाइम के लिए 5 बिजनेस पार्टनर लाए और मात्र 21,000 से भी यदि उनको बिजनेस दिलाए ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म दिए, उनकी तो जिंदगी बन गई, लेकिन आपके भी पॉकेट में थोड़ा सा वजन इंक्रीज हो जाता है। लगभग 60,000 रुपए आप उस 5 बिजनेस पार्टनर से इनकम कर चुके होते। और उससे भी छोटा यदि बात करूंगा, राइट दोस्तों, तो वो है 3 स्लॉट, जिनका अमाउंट लगभग 5,600 के करीब में होता है, जो 60 अढ़ाई का होता है। और यदि ये बहुत आसान है और 5 यदि बिजनेस पार्टनर लाते हैं तो यहाँ पे लगभग 18,000 रुपए की इनकम यहाँ से आप प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब रहा सवाल कि ये चीज आप 1 घंटे में कर सकते हैं, 1 दिन में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, 2 हफ्ते में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, साल भर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसे कमाने की भूख कितनी है, आपको सपने पूरे कितने स्पीड से करना है, वो आप पे डिपेंड है। ये बिजनेस के अंदर इनकम अनलिमिटेड है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, राइट। एक दिन में आप 30 बिजनेस पार्टनर को भी ला सकते हो। यदि आपने 3 स्लॉट वाले 30 बिजनेस पार्टनर को लाए, राइट, तो यहां से लगभग 1 लाख के ऊपर में आप यहां से इनकम जनरेट कर पाएंगे, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जब मैंने आपको बताया था यहां पर कि 10% है ना, 90% आपको इनकम ऑन द स्पॉट मिल जाता है विद इन सेकेंड, और जो 10% जो अमाउंट है फुल फंडिंग में जाता है, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वो होता है रॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिलेगा, जो मैंने आपको चर्चा किया था एनएफटी रॉयल्टी के रूप में, जो हमारे सिस्टम देता है। उसके बाद में स्टेकिंग के माध्यम से मिलेगा, यदि आपने कोई जो कॉइन्स है उसको आपने जमा करके रखा है ना, और टोकन बाय बैक के और टोकन बर्निंग के हिसाब से भी रहेगा, और एडिशनल फंडिंग के रूप में भी आपको यहाँ पे 25% ऑटो रीइन्वेस्टमेंट और ऑटो अपग्रेड में भी आपको यहाँ से ये लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से ये 10% जो अमाउंट आपके पास से जो लिया जाता है, इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये रिटर्न आपको वापस मिलता है दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं हम CES कॉइन की। ये दूसरा प्रोजेक्ट है, 14 प्रोजेक्ट में से दूसरा। अब बात करेंगे सर क्वाइन की मत बताओ ना, क्वाइन तो हमने बहुत सुने हैं और बहुत देखे। जी हाँ दोस्तों, सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से एग्री हूं। बहुत सारे लोग
इस क्रिप्टो के नाम से बहुत डिस्टर्बेंस है और बहुत सारी कॉइन आती है और चली जाती है। लेकिन ये कॉइन का क्या महत्व है, मैं आगे आपसे 5 मिनट में इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, सीएस कॉइन कितनी आई, है ना। 58,51,42,858 कॉइन को रिलीज किया गया सिस्टम के द्वारा, राइट। और 80% इसे कम्युनिटी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 20% इसे रिजर्व में रखा गया और कुछ सिस्टम के उपयोगिता के लिए, राइट। अब हम आगे बात करते हैं इसका उपयोग कैसे होता है, राइट। इसका उपयोग जो होता है, ज्वाइनिंग एवरी मंथ इन मेटावेल, राइट, गेमिंग जोन के लिए और टेक्सटाइल गुड्स के लिए, मेटावर्स के लिए, माना रियल एस्टेट के लिए, यूनाइटवर्स के लिए और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में इसे यूज किया जाता है, राइट। अब बात आती है दोस्तों, और आगे इसके अंदर में जेनेटिक एंड डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन होता है, सिनेमा एंड सिमिक्स है। तो इस प्रकार से अलग अलग हॉलीवर्स और मेटावेल इकोसिस्टम में इसे यूज किया जाता है। अब बात कर रहा था मैं कॉइन के बारे में, तो जो सीएस कॉइन क्यों अलग है और दुनिया में जितने कॉइन चल रहे हैं वो क्यों डिफरेंट है, उसके बारे में मैं 2 मिनट लूंगा आपको। क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो कॉइन चल रही है ना, वो सेल और बाय, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग, राइट। उसमें काफी सारी कॉइन डिसेंट्रलाइज होती है, काफी सारी कॉइन सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का कोई भविष्य नहीं होता क्योंकि ओनर एमडी सीएमडी होता है, और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की भी बात करेंगे, पता नहीं कब अप और कब डाउन हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारा जो सीएस कॉइन है, ये जैसे मैंने बताया, आपने जो टीएनएस प्रोग्राम देखा और आने वाले जितने प्रोग्राम है उसमें आने वाले समय में जो हमारा जो कॉइन है ना दोस्तों, ये यूज होने वाला है, राइट। ये सीएस कॉइन आपको यूज होने वाला है। अब मुझे बताइए कि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट में बढ़ेगा, तो कॉइन का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप समझदार है, आप ही खुद आकलन कीजिए उसका कॉइन का उपयोग कैसे होगा। क्योंकि जिसका जितना ज्यादा उपयोग होता है उसका उतना ज्यादा डिमांड होता है और उतना ज्यादा उसका रेट अप होता है।